वेलकम है आपका मेरे चैनल आई गुरविंदर में। आज हम सीखेंगे डू अंटिल लूप क्या होता है। अभी हमने लास्ट टाइम सीखा था फोर लूप क्या होता है। अब हम सीखेंगे डू अंटिल लूप क्या होता है। अब वीबी में ऐसे काफ़ी लूप है और धीरे धीरे हम सबको कवर करते रहेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी हम क्लास ले रहे हैं, जिसकी भी हम कोर्स की क्लास ले रहे हैं, उसका हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप वहाँ से जाके उसकी प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। आइए डू अंटिल हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप एक डेटा देख पा रहे होंगे जिसमें सेल्स आईडी है, डेट ऑफ परचेज है, कस्टमर का नेम है, जेंडर है, रीजन है, सिटी है, कैटेगरी है, आइटम है, अमाउंट है और उसका डिस्काउंट वाला ब्लैंक है ना। इस तरीके का एक हमने डेटा दिया हुआ है। तो हम इसी डेटा पे जो है डू अंटिल का एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डू लूप एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मॉड्यूल ऐड कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ सब प्रोजेक्ट। ठीक है। उसके बाद वही हमारा जो हम सेम प्रोसेस करते हैं, डिम WBS वर्कबुक, डिम SHS वर्कशीट, सेट WB इज इक्वल टू दिस वर्कबुक। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको हमें पहले वाली वीडियो रेफर करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर आना है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने वर्कबुक को सेट कर दिया है। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट SH इज इक्वल टू WB डॉट शीट्स। शीट का नाम क्या है, डू अंटिल। तो एक छोटी सी समरी बता देता हूँ। अब हमने WB में क्या करा, दिस वर्कबुक का नाम डाल दिया और SH में शीट का नाम डाल दिया। अब हमें कहीं भी ये दोबारा यूज़ करना होगा तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे बोलता हूँ कि जो ये वाली शीट है मेरी, ये एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, मतलब हम इस शीट पर है। उसके बाद क्या हो, ये जो है यहाँ पर आ जाए A2 पे। तो मैं बोलूँगा SH डॉट रेंज A2 डॉट सेलेक्ट। ठीक है। वो क्या होगा, वो सीधा यहाँ पर ले आएगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हमें समझना। फोर लूप क्या करता था, हम डिक्लेयर करते थे, पहले यहाँ आता था, फिर यहाँ आता था, फिर यहाँ आता था। मतलब वो एक एक करके चेक करवाता था सारे सेल, जो भी हम कंडीशन देते थे, है ना। अब हम यहाँ पे भी एक छोटा सा पहले डू अंटिल से पहले एक लूप लिखते हैं। डू खाली अंटिल नहीं, खाली डू। स्टार्ट होता है डू से और एंड होता है लूप पे। ठीक है। इसके बीच में हम बोलते हैं क्या हो, सबसे पहले क्या हो, ये A2 पे आए। ठीक है। तो हम भी लूप ऐसा चलाएंगे कि बस ये ऐसे ऐसे चले नीचे नीचे और कुछ ना हो। तो हम यहाँ लिख देंगे कि A2 सेलेक्ट। उसके बाद क्या हो, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। ठीक है ना। ऑफसेट का आपको पता है, रो डालोगे तो रो में नीचे की तरफ जाएगा, कॉलम डालोगे तो कॉलम की तरफ। तो अगर मैं 1 डालूंगा इसमें तो ये 1 डाउन जाएगा, और अगर मैं कॉलम में डालूंगा तो ये राइट में कॉलम की तरफ जाएगा। तो मैं अभी डालता हूँ इसमें 1, मतलब रो में, कॉमा, कॉलम में हमें 0 भेजना है और डॉट क्या हो, सेलेक्ट। सिर्फ इतना करना है और अब F8 करना है। देखते हैं लूप क्या होता है। ठीक है, ये शीट एक्टिवेट अभी A2 पे आ गया, आ गया। उसके बाद ये लूप चलेगा। अब ये क्या होगा, एक्टिव सेल से एक नीचे आ जाएगा, देखो आ गया। फिर लूप में वापस आएगा, फिर नीचे आएगा। अभी आ गया A4 में, फिर ये घूम के अब आएगा A5 में। तो क्या होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। देखो यही हमारा फोर लूप करता था। और हम ये डू से भी करवा सकते हैं अगर हमें कोई छोटा, मतलब वो कंडीशन बेस पे करवाना है। ये देखो ये नीचे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है ना। फिर मैं इसको रीसेट करता हूँ और दोबारा से ऐसे करवा सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये चलता रहेगा और ये नीचे जाता रहेगा, एक एक नीचे जा रहा है। ये तो अभी हो गया हमारा डू का एक छोटा सा एग्जाम्पल, है ना। अब मैं इसको रीसेट करता हूँ और अब मेरा जो एक नेक्स्ट है कि डू अंटिल काम कैसे करता है। ठीक है ना। तो मैं इसके नीचे जस्ट दोबारा से एक और सब रूटीन लिख देता हूँ, प्रोजेक्ट 1।
ठीक है। सो ऊपर का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, यहाँ तक का हम पूरा इसको ही कॉपी और पेस्ट करा लेंगे, ठीक है ना। ये हमने करा लिया और यहाँ पे हम लिखेंगे डू और लूप, ठीक है। तो हमने इसे किस तरीके से चलाना, मैंने इसे बोला ये लूप चलता रहे जब तक इसको, देखो डू का मतलब होता है चलता रहे और अंटिल का मतलब जब तक। तो ये जब तक चलता है, जब तक क्या कंडीशन देनी है, इसको ब्लैंक ना मिले। अभी तो इसे यहाँ से चलेगा, इसमें भी वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है। जैसे ये ब्लैंक पे आए वहां पे ये लूप बंद हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं इसमें जो लिख दूंगा, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1 डाउन जाए और ये हो जाए। तो जैसे हमने ऊपर लिखा है अभी हमने वैसे लिख दिया। पहले A2 पे आएगा, फिर ये एक एक 1 1 डाउन जाता है। अब मैंने बस यहाँ पे जो है ये लिख देना, डू अंटिल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। मैंने इसे बोला डू अंटिल, जब तक चलते रहो जब तक आपको एक्टिव सेल की वैल्यू ब्लैंक नहीं मिलती। तो क्या करेगा ये, देखो ये A2 पे आया, इसने चेक करा ब्लैंक नहीं है, फिर ये नीचे चला गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते देखो ये जाता रहेगा जाता रहेगा, ये इस यहाँ पहुंच गया और हम चलाते हैं 17 18 19 20, अब ये आ गया 21 पे, ठीक है। अब इसने इसकी वैल्यू चेक करेगा इस वाले सेल की, इसमें 21 इसे मिल गया, तो ये ब्लैंक नहीं है, तो ये फिर नीचे जाएगा, फिर लूप। अब देखो अब यहाँ इसे ब्लैंक मिला, अब ये क्या करेगा, जैसे ही इसे पता है यहाँ पे ब्लैंक है, ये सीधा मैक्रो बंद कर देगा। तो है ना कमाल का। तो इसमें आप कंडीशन दे सकते हो कि भाई जहाँ पे आपको वो चीज़ मिले वहाँ पे आपने रुक जाना। तो आपको इसका मतलब है डू अंटिल तब तक चलना है जब तक आपकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये है। अब हम इसमें एक लाइव एग्जांपल करेंगे कि ये और कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आए इसके ऊपर। अब ये डेटा आपका काम आएगा, ठीक है। मैंने सिंपल ये बोला कि जिसका भी ये सेल्स का अमाउंट है, जिसका सेल्स का अमाउंट जो है आपका 10,000 के ऊपर है या 10,000 के बराबर या 10,000 के ऊपर है, उसको डिस्काउंट मिल जाए। तो वहाँ पे लिखा आ जाए डिस्काउंट, अदरवाइज वहाँ लिखा आ जाए नो डिस्काउंट। बड़ा सिंपल सा बनाएंगे ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक और सब रूटीन लिखवा लेंगे, सब प्रोजेक्ट टू, ठीक है। और लगभग सब कुछ है, जो है हम वो कर देंगे आपका कॉपी पेस्ट इनके बीच में, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये पेस्ट करा दिए। अब वो ये वर्कबुक हमने क्या करवाया है, वर्कशीट क्या करवाया है आपको मैंने बता दिया है कि दिस वर्कबुक और शीट का नेम और वो शीट एक्टिवेट। अब ये A2 पे आएगा और ये भी अंटिल जब तक चलेगा, ये कंडीशन भी ठीक है, इसको अब हटा देंगे बस यहाँ से, ठीक है। हमने चलाना ऐसा ही है कि क्योंकि देखो यहाँ पे अगर सेल्स आईडी है तो ही डिस्काउंट चेक हो, अब ब्लैंक है तो उसका तो नहीं होगा। तो जब तक इसे ब्लैंक ना मिले चलता रहे, तो लूप तो ऐसे चलेगा। इसके बीच में हम बोलेंगे कि ये A2 पे आए सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या करे ये ऑफसेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कंडीशन चेक करे, तो हम बोलेंगे एक्टिव सेल ऑफसेट। अब हमें कॉलम में चलाना है तो 8 8 लिखेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डॉट वैल्यू अगर बड़ी और बराबर है 10,000 के, और यहाँ पे इफ लगा देंगे स्टार्टिंग में। इफ अगर ये ऐसा है देन क्या हो जाए, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, नीचे नहीं जाना अभी हमने, इस तरह जाने कोई नीचे तो हमारा मैक्रो में लेके जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली में लिखा आ जाए, 9 में लिखा आ जाए डॉट
वैल्यू इज इक्वल टू डिस्काउंट, ठीक है, एल्स नहीं तो एक्टिव सेल ऑफसेट, नहीं तो क्या हो उसी में सेम सेल में क्या लिखा आ जाए, नो डिस्काउंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाए, एंड इफ हो जाए, ठीक है, एंड इफ हो जाए, और उसके बाद क्या हो, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, फिर नीचे उसके बाद पहले कंडीशन चेक करे, फिर नीचे जाए, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, वर्कबुक डिक्लेयर कर दी, शीट डिक्लेयर कर दी, और वर्कबुक में डाल दिया दिस वर्कबुक, शीट में डाल दिया डू अनटिल, शीट एक्टिवेट कराई, A2 पे गए, फिर A2 पे जाके हमने चेक करा यहाँ पे क्या ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक नहीं है, ठीक है। तो इसने फिर ये चेक करेगा यहाँ पे जाके कि अगर 10,000 से ऊपर है तो डिस्काउंट लिखा आ जाए 9 में, अदरवाइज नो डिस्काउंट। फिर उसके बाद ये ऐसे नीचे जाएगा, फिर अगली बार फिर वही सेम चीज़ चेक करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, चेक करे से ब्लैंक नहीं मिला, फिर इसने चेक करा ये, ठीक है, 10,000 से ऊपर है तो अब देखो वहाँ इसने क्या लिखवा दिया, डिस्काउंट, और एंड इफ हुआ, अब ये किस पे है, A2 पे, जैसे हम ये करेंगे A3 पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर लूप आएगा, फिर ये चेक होगा कि इस वाले के उसमें अमाउंट वाले में क्या है, चेक हुआ, इसे 8,000 मिला तो 10,000 से ऊपर नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो डिस्काउंट। तो इसी तरीके से ये काम करेगा। मैंने मैक्रो चला दिया है, तो ये देखो आप, तो इसने पूरा मैक्रो चला दिया है, और जैसे ही इसे ब्लैंक मिला वहाँ ये स्टॉप हो गया। सो दोस्तों, ये था हमारा डू अनटिल लूप, और इसकी प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में मिल जाएगी। सो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे इसके और लूप पढ़ेंगे, जैसे डू वाइल लूप भी आएगा अभी, और भी काफ़ी कुछ आएगा और प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। सो आप कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करें। हैव अ ग्रेट डे, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।